उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मार्केट को मुतासिर कर सकती हैं। एक खबर जो है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से है जिसमें चाइना का ज़िक्र है, दूसरी खबर जो है वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से है और तीसरी खबर का ताल्लुक जो है वो पीआईए के साथ है। पहली खबर से शुरू करते हैं जिसमें ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में चाइना मज़ीद पाकिस्तान की मदद करेगा। देखिए, ये तो आपको पता है कि 2 अरब डॉलर का कर्ज़ा जो है, वो रिसेंटली चाइना ने रीशेड्यूल कर दिया है और जो इंटरेस्ट रेट है, वो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन 2 अरब डॉलर हमारे पास ही रहेंगे, वो रोल ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही जैसे ही गवर्नमेंट की तब्दीली हुई है, चाइना की तरफ से उसको वेलकम किया जाना और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनना भी जो हमारा पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके हवाले से अब दोबारा से काम करने पर बात हो रही है। अगर हमारा ये दोबारा से एग्रीमेंट जो है, ये रिवाइव हो जाता है, रिवाइव का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि गुज़िश्ता जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही जिसमें पीटीआई सरफ़हरिस्त थी, तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उतना काम नहीं हो सका या उतनी तेज़ी से नहीं किया गया, जितनी तेज़ी से किया जाना चाहिए था। लिहाज़ा इस पर भी चाइना नाराज़ था। अब पीडीएम की हुकूमत आई और उसके बाद अब दोबारा से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनना, तो उम्मीद ये की जा रही है कि चाइना की जो नाराज़गी है, वो किसी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। और अगर चाइना की नाराज़गी ख़त्म होती है, तो ना सिर्फ़ के ये 2 अरब डॉलर हमारे पास रहेंगे, बल्कि मज़ीद कर्ज़ भी मिलेगा और उसके साथ-साथ प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे पाकिस्तान में। तो अगर प्रोजेक्ट्स बनते हैं या कर्ज़ मिलता है, तो दोनों सूरतों में डॉलर्स आएँगे। तो पाकिस्तान का रुपया जो है, ये मज़बूत होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। तो ये तो एक ब्लूमबर्ग की पूरी एक रिपोर्ट थी, जिसका क्रक्स ये बनता है। दूसरी खबर जो है वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से और आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सर पर खड़ी है और इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरेस्ट रेट की उसमें अब मसला इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन गो के उस उतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रही, लेकिन जैसे कि इवेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, जिस तरह से कि इस वक्त जो है वो रमज़ान का महीना चल रहा है और हर साल ये देखा गया है कि महंगाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना साहब का ये कहना है कि इस वक़्त जो हमारी महँगाई की सूरत-हाल है, वो इतनी बुरी नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, चाहे वो आधा परसेंट ही यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स ही क्यों ना हो। अब ये जो खबर है, ये भी मार्केट के लिए मुस्बत है। गो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा-सा मसला जो है वो बनेगा इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ख़ास तौर पर जो इंटेंशन होती है वज़ीर ख़ज़ाना की, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से इस इंटेंशन का शो किया जाना, ये इशारा करता है कि अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम ना भी हुआ, तो बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में यकीनन जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। अगली खबर जो है उसका ताल्लुक है पीआईए के साथ। अब देखिए पीआईए का फड्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है कि पीआईए इटसेल्फ अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, तो उसके ऑपरेशन जो हैं वो तो मुनाफ़ा बख्श हैं। लेकिन मसला ये है कि उसका जो पिछला इस कदर जो है वो कर्ज़ है कि उसकी सूद की अदायगी में पीआईए जो है वो अपने मुनाफ़े में से निकल कर लॉस में चली जाती है। ऑपरेशन से जो मुनाफ़ा निकलता है वो इतना नहीं है कि सूद अदा किया जा सके। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि बैंकों के साथ मिलकर बैंक्स गारंटी ली जाए, लेकिन फड्डा पड़ा हुआ है 12% पर। हुकूमत ये चाह रही है कि 12% पर जो बैंक्स हैं वो मान जाएँ और पीआईए का सारा कर्ज़ जो है वो बैंकों के ज़िम्मे डाल दिया जाए, वहाँ से अदायगी हो जाए और उसका इंटरेस्ट जो है वो फिर हुकूमत पाकिस्तान पे करे और पीआईए इटसेल्फ प्रॉफ़िट में आते हुए ऑपरेशंस के साथ इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक बैंक गारंटी जो है वो हासिल करने में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो नाकाम रही है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है नई हुकूमत के आने के साथ ही और इसके साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से ये इशारा हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो उम्मीद की जानी जा रही है कि बैंक्स 12% पर मान जाएँगे, बैंक गारंटी दे दी जाएगी और ये प्लान जो है ये आईएमएफ के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आईएमएफ इस प्लान को अप्रूव कर देता है, तो यकीनन जो पीआईए की निजकारी की राह में जो सबसे बड़ी
جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پی آئی اے جو ہے اس کا شیئر جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتا ہے تو یقیناً نئی کمپنی کو جس وقت یہ سپرد کیے جائیں گے تو شیئر ہولڈرز کی چاندی ہوگی. اور جیسا کہ ابھی میں نے پہلے گزارش کی کہ اٹس سیلف جو ہمارے مسائل ہیں پی آئی اے کے، اگر اس کا قرضہ اس سے اتر جاتا ہے تو ویسے تو یہ آپریشن جو ہے اس کے پازیٹیو ہے، منافع میں ہے، اور بہت سارے روٹس جس طرح یو کے کا روٹ ہے وہ ابھی تک نہیں چل سکا، اور دیگر جو روٹس ہیں وہ بھی نہیں چل سکے. اگر یہ آپریشنز جو ہیں یہ مکمل ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو روٹس اس وقت بند ہیں وہ بھی ساتھ میں اگر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پی آئی اے تو بہت پروفٹ میں آ جائے گی. اور یہ جو شیئر آج کل جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے. یہ شیئر جو ہے اس سے بھی ڈبل ہو سکتا ہے اگر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سمودلی پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں. اور امید بھی یہ ہے کہ یہ بینک گارنٹی 12% پر ہو جائے گی، اور اس وفد جو کہ وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی اپروول دے دے گا. اگر پی آئی اے جو ہے یہ پرائیویٹائز ہو جاتا ہے تو جو دیگر ادارے جو کہ پائپ لائن میں ہیں ان کے لیے بھی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائیں گی. تو یہ 3 خبریں بہت امپورٹنٹ تھیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ نے اگر سٹاک مارکیٹ میں پورٹ فولیو بنا رکھا ہے یا آپ مزید شیئرز خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پی آئی اے کا تو ڈائریکٹلی تعلق اس کے اپنے شیئر کے ساتھ ہے، لیکن باقی کی جو دونوں خبریں ہیں وہ اوور آل مارکیٹ کے لیے مثبت ہے. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.